अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं काहिरा के सामने लाडगाय के इशारे पर एक दस्ता मंजीकियों की जानब भाग पड़ता है। यह सारा मंजर देखकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं वो मंजीकियों से दीवारों पर धावा भोलेंगे, उन पर तीरों की बारिश कर दो, उन्हें करीब मत आने देना। बाज़ंतीनी सिपाही मंजीकें तैयार करके दावा भोलने ही वाले होते हैं कि वजीर सलाहुद्दीन के इशारे पर तीर छोड़ दिए जाते हैं। जबरदस्त तीर अंदाजी से मशल उठाए बहुत से बाज़ंतीनी सिपाही जहन्नम वासल हो जाते हैं। ये हमला देखकर लाडगाय कहता है मलका की हिफाजत करो। यह सुनते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही मलका के गिर्द हिफाजती हिसार बना लेते हैं। एक तूफानी तीर अंदाजी जारी होती है जिसकी वजह से बाज़ंतीनी सिपाही मंजीक से हमला नहीं कर पाते। वो बार बार उठकर कोशिश तो करते हैं लेकिन तीरों का निशाना बनते ही चले जाते हैं। उन सब के मरने के बाद एक मजीद दस्ता मंजीकियों की जानब भाग पड़ता है लेकिन वो भी तीरों का शिकार बनने लग जाता है। यह सारा मंजर देखकर मलका मारिया कहती है यह ठीक नहीं हो रहा कमांडर। तो संघारियोस कहता है काहिरा आसानी से नहीं गिरेगा लेकिन कोई किला ऐसा नहीं जो गिराया ना जा सके। बाज़ंतीनियों पर मुसलसल तीर अंदाजी जारी होती है। दूसरे भी दस्ते को मरता हुआ देखकर चातलियों गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है ढाल बरदार प्यादा फौज मंजीकियों की हिफाजत करो जल्दी। ये सुनते साथ ही ढाले उठाए एक दस्ता मंजीकियों की जानब बढ़ता है। कुछ देर तो वो ढालों के जरिए तीर रोकते हैं और हमले भी काहिरा की जानब करते हैं मगर मंजीकियों का फासला दुरुस्त नहीं होता और काहिरा से पहले ही गोले गिर जाते हैं। ये सारा मंजर देखकर कुफ्फार मजीद परेशान हो जाते हैं। ढाले होने के बावजूद भी उस दस्ते के सिपाही मरते ही चले जाते हैं। वजीर सलाहुद्दीन के तीर अंदाज जबरदस्त महारत दिखाते हैं। बाज़ंतीनी सिपाही मंजीकियों के जरिए एक बार फिर गोले छोड़ते हैं लेकिन ये भी काहिरा की दीवारों तक नहीं पहुंच पाते और साथ साथ वो अपनी जानें भी दे रहे होते हैं। ढालें भी उन्हें बचा नहीं पाती, गोले भी बेसुध दिखाई दे रहे होते हैं और वो फजूल की कोशिश करते ही चले जाते हैं। यह सारा मंजर देखकर बोरो कहता है उनकी हद अभी दूर है लेकिन वो करीब आने की कोशिश करेंगे। मुसलसल नाकाम होने के बाद एक बाज़ंतीनी सिपाही अपने साथी से कहता है मंजीकें हदफ तक नहीं पहुंच पा रही, लाडगाय को खबर करो। ये सुनते साथ ही तीन सिपाही भागते भागते लाडगाय के पास आते हैं और कहते हैं जनाब हमने मुसाफत का गलत अंदाजा लगाया, हमें माफ कर दें। तो लाडगाय गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है लानत हो बेवकूफो। ये कहते साथ ही वो एक को मौत के घाट उतार देता है और बाकियों से कहता है मंजीकें आगे बढ़ाओ चलो। हुक्म मिलते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही मंजीकें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में कई अपनी जानें गंवा बैठते हैं। तीर रुकने का नाम नहीं ले रहे होते। लाडगाय और चातलियों की परेशानी में इजाफा होता ही चला जाता है। दूसरी जानब जंगल में ताजर आसफ साहिरा के पास आता है। साहिरा पूछती है क्या आपको कुछ पता चला? तो आसफ कहता है वो शहर का दिफा कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फौज दीवारों से बाहर आएगी। तो साहिरा कहती है उन्हें आना होगा और वो साथ साथ ये मंजर देख रहे होते हैं। उधर जंगल में वापस कुदस की जानब जाते हुए इमारलेग लतीफ से पूछता है क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी दवा असर करेगी लतीफ? तो लतीफ कहता है मैं इसके बारे में यकीन से नहीं कह सकता बादशाह सलामत, शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। मैंने अब तक जो दवा तैयार की है ये उनमें सबसे ज्यादा मौसर है। मैं जानता हूँ कि ये बीमारी को कम कर देगी लेकिन इसके बाद क्या होगा इसकी जांच मुकम्मल करने का मुझे मौका नहीं मिल सका। तो इमारलेग उससे पूछता है तुम क्यों नहीं मुकम्मल कर पाए? तो लतीफ कहता है क्योंकि कुदस के बादशाह ने मेरे खानदान को एम्बुलेंस से जलावतन कर दिया था बादशाह सलामत, मैं उन मरीजों तक वापस नहीं पहुंच पाया। यह सुनकर इमारलेग परेशान होते हुए कहता है ऐसा लगता है कि हमने अपने इक़्तिदार को आहिस्ता आहिस्ता खो दिया है। और फिर बालन कहता है बादशाह सलामत आज जो कुछ हुआ उसके बाद आप कुदस में वही निजाम बरकरार नहीं रख सकते। और फिर विलियम कहता है बालन ठीक कह रहा है बादशाह सलामत, अगर आपके हुक्म की नाफरमानी करने वाले जंग हार गए तो कुदस को भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जवाबन इमारलेग कहता है कीमत से कहीं ज्यादा विलियम वो अपना घर खो बैठे हैं, अब वो चाहे जंग जीत भी जाएं उन्हें मौका नहीं मिलेगा। मैंने जो लेना था ले लिया और जो देखना था देख लिया। और फिर इसके साथ वो सब आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। इधर काहिरा में मुख्तलिफ जगहों से धुआं उठ रहा होता है। वजीर सलाहुद्दीन बुलंदी पर से अपने साथियों के हमरा नीचे आ जाते हैं। काजी फाजिल उनसे कहते हैं वो अगर इसी तरह हमले करते रहे तो हम दीवारें ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रख पाएंगे। और फिर बोरो कहता है हमें मंजीकियों के खिलाफ कोई हल तलाश करना होगा। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं उन्हें बाहर से तबाह करने के सिवा कोई हल नहीं है। तो बोरो कहता है मुझे जाने दे, मैं संभाल लूंगा। मगर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं नहीं मैं वहां जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको। ये सुनकर बोरो कहता है कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी हिफाजत किसी भी चीज से ज्यादा अहम है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं और तुम्हारा क्या होगा? मैंने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो बोरो कहता है भाई अगर करना पड़ा तो मैं आपको एक कमरे में बंद करके चला जाऊंगा। हमें सुल्तान नूरुद्दीन की हालत का अभी तक इल्म नहीं, मैं आपको दुश्मन की तरफ नहीं भेज सकता। हमारी उम्मत को रहनुमा की जरूरत है। आप सलाहुद्दीन अयूबी हैं, हर
हर कोई जानता है कि इस उम्मत के लिए सलाहुद्दीन जैसे रहनुमा को पैदा करना आसान नहीं है, तो मुझे सलाहुद्दीन की हिफाजत का शरफ हासिल करने दें। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन बोरो की जानब देखने लग जाते हैं। अब मंजीकें पास होती हैं और दीवारों के साथ उनके गोले टकरा रहे होते हैं। ये मंजर देखकर चातलियोन बहुत खुश हो रहा होता है और फिर लाडगाए मारिया से कहता है, मेरी मलका, काहिरा गिरने वाला है। तो मारिया कहती है, मिस्र की फतह के साथ ही कुदस में एक नए दौर का आगाज होगा और आपको आपकी वफादारी का सिला मिलेगा। ये कहते साथ ही मारिया पीछे चली जाती है। अंदर काजी फाजल वजीर सलाहुद्दीन से कहते हैं, अगर आप मारे गए तो उन्हें दीवारें भी गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काहिरा खुद ब खुद गिर जाएगा। और फिर करातेगन कहता है, बिल्कुल, बोरो ठीक कह रहा है, आप ये हम पर छोड़ दें, हम 2 भेड़िया मिलकर ये सब संभाल लेंगे। और फिर काजी फाजल कहते हैं, मैं जानता हूँ कि उर्फा के साथ जो कुछ हुआ आप नहीं भूले, आप नहीं चाहते कि किसी और को कोई नुकसान हो, लेकिन हमें यही करना होगा। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन सोच में पड़ जाते हैं। बाहर एक बहुत बड़ा लश्कर काहिरा को रौंदने के लिए तैयार खड़ा होता है। हमले देखकर लाडगाए कहता है, हमें एक आखिरी धचका देकर इसे खत्म करना चाहिए। तो चातलियोन कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, इसे खत्म करते हैं ताकि हम काहिरा की हसीनाओं तक पहुंच पाए। हम सबको मिलकर हमला करना चाहिए। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम कर लेता है। और फिर लाडगाए सिपाहियों से कहता है, हदफ शहर का दरवाजा है, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते साथ ही पूरा लश्कर अपनी तलवारें बेनियाम कर लेता है। अंदर वजीर सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों और साथियों से कहते हैं, मेरी बात गौर से सुनो, या तो मिस्र गिरेगा और हमारे दावा का परचम भी गिर जाएगा, या फिर हम मिस्र को दुश्मनों से बचाएंगे और कुदस की फतह का ऐलान करेंगे। अब से हमारा उठाया जाने वाला हर कदम कुदस के लिए। वो तलवार लहराते हैं तो सब यही नारे बुलंद करते हैं, कुदस के लिए, कुदस के लिए। और फिर बाहर लाडगाए अपने सिपाहियों से कहता है, आज सलीब की रोशनी को इन वैश्यों के अंधेरों में उजागर करने का दिन है। हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल कर देंगे, जिसने सलीबी इत्तेहाद को तोड़ने का अहद किया था। हम मिस्र पर कब्जा करेंगे। मिस्र पर कब्जा करना सलीबी इत्तेहाद की फतह है और कुदस पर नजरें जुमाने वालों के खिलाफ बेहतरीन जवाब। याद रखो कि हम खुदा की फौज हैं और खुदा यही चाहता है। ये सुनकर काफिर अपनी तलवारें लहराते हुए कहते हैं, खुदा यही चाहता है, खुदा यही चाहता है। और फिर अंदर वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों से कहते हैं, सबसे पहले वो हमें बाहर जाता हुआ देख न लें, इसलिए हम धुआं फेंकेंगे। जब दुश्मन की आंखें बंद होंगी हम फिर बाहर जाएंगे। और फिर बोरो कहता है, मुहासरा तोड़कर मंजीकियों को जला देंगे। जबकि वजीर सलाहुद्दीन के साथी धुएं के मटके उठाए बुलंदी पर खड़े होते हैं। और फिर लाडगाए सिपाहियों से कहता है, दरवाजा खोले बगैर वापस मत आना। और फिर वजीर सलाहुद्दीन के इशारे पर मटके फेंकना शुरू कर दिए जाते हैं। ये मंजर देखकर चातलियोन हैरान होते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, क्या ये जहर है? तो लाडगाए कहता है, धुआं छोड़ा जा रहा है, सिपाहियों होशियार रहो, वो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर सलाहुद्दीन के साथी मुसलसल धुएं के मटके फेंकते ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से धुआं ही धुआं फैल जाता है। अगले ही लम्हे दरवाजा खुलता है तो बोरो, करातेगर और अपने सिपाहियों के साथ बाहर दौड़ पड़ते हैं। ये मंजर देखकर लाडगाए कहता है, सिपाही बाहर आ रहे हैं, ये धुआं हमारी बेनाई को रोकने के लिए है। बाजार उनके पास एक मंसूबा है, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। जबकि बड़ी तादाद में काहिरा से सिपाही निकलते ही चले जाते हैं। और फिर चातलियोन चिल्लाते हुए कहता है, सिपाहियों हमला। ये कहते और सुनते साथ ही सब उनकी जानब दौड़ पड़ते हैं। दोनों तरफ की अफवाज आपस में टकरा जाती है। करातेगन और बोरो सिपाहियों को काटते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। उनकी तलवारें आबोताब से चल रही होती हैं। उनका हदफ मंजीकें होती हैं। तुराब और अली भी उनका भरपूर साथ दे रहे होते हैं। अलबेस भी अपने कुल्हाड़े से काफरों को जहन्नम वासिल करता ही चला जाता है। चातलियोन, लाडगाए और दूसरे कमांडर मुसलमानों को शहीद करते जाते हैं। संघारियोस भी अपनी जंगी महारतें दिखा रहा होता है। बोरो और करातेगन सिपाहियों के दरमियान में से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। और फिर बोरो अली और तुराब से कहता है, यहीं पर रुको और हमारी हिफाजत करो। करातेगन, तुम मेरे साथ चलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है, जबकि बाज़ंतीनी अली और तुराब पर हमला कर देते हैं। इस सारे मंजर को देखकर लाडगाए संघारियों से कहता है, जाओ और उन्हें ले आओ। ये वाजे है कि वो मंजीकियों के लिए आए हैं। आगे वाला सलाहुद्दीन का भाई बोरो है, मैं उसे जिंदा चाहता हूँ। ये सुनते साथ ही संघारियों अपने सिपाहियों के साथ चल पड़ता है। मंजीकियों से काफिर हमले कर ही रहे होते हैं कि करातेगन और बोरो अपने सिपाहियों के साथ उन तक जा पहुंचते हैं और वहां पर आनन फानन उन्हें मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। और फिर करातेगन और बोरो मंजीकियों पर बारूद डालना शुरू कर देते हैं। बारूद डालने के बाद करातेगन एक मंजीक को जला डालता है और फिर बोरो दूसरे को भी आग लगा देता है। करातेगन पीछे हट जाता है मगर बोरो को घेर लिया जाता है। बोरो मज़ाहमत की भरपूर कोशिश करता है मगर काफरों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। ये मंजर देखकर करातेगन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मंजीकें जलती ही चली जाती हैं। और फिर करातेगन सिपाहियों से कहता है, चलो चलो, वो उसे कैदी बना लेंगे, वक्त जाया न करो। और फिर वहां पर पहुंचने वाला संघारियोस अपने सिपाहियों से कहता है, मैं इसे जिंदा चाहता हूँ, इसे मत मारना। ये सुनते साथ ही बाज़ंतीनी उस पर अपने नेज़े करीब कर लेते हैं और बोरो गुस्से के साथ संघारियोस की जानब देखने लग जाता है। इधर काहिरा के दरवाजे पर वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों का इंतजार कर रहे होते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह, हमारी मदद फरमा। मंजीकें पूरी तरह से जल कर राख हो जाती हैं। ये देखकर वो खुश होते हुए कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मंजीकें
मंजीकियां जल गई हैं। इसी लम्हे करातेगन भागता भागता अपने सिपाहियों के हमरा वहां पर पहुंचता है। उसके साथ बोरो को ना देखकर वजीर सलाहुद्दीन परेशान होते हुए पूछते हैं, बोरो कहाँ है? तो शर्मिंदगी में करातेगन कोई जवाब नहीं देता। वजीर सलाहुद्दीन जब सामने देखते हैं तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, बोरो। और नाज़रीन, इसके साथ ही इस शानदार एपिसोड का अख्ताम होता है। आपको कैसी लगी इस एपिसोड की कहानी? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।